हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजों पर। मैं जल्दी से ले आई हूँ आप सभी के लिए नोट्स फ्रॉम लव का नेक्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत होती है नेक्स्ट मॉर्निंग से, जहाँ सारे बच्चे अभी अपने स्कूल के अंदर जा रहे थे। हमारी लो और साओ दोनों ही एक साथ स्कूल के अंदर एंट्री लेती है। वहीं हमें फई को भी दिखाया जाता है जो आ रहा था, और वही हमारा लवलेस भी आ रहा था। अभी हमें हमारी मिस ज्ञान को भी दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल चौंग और बाकी के सर मैडम के साथ आ ही रही थी। हमारी साओ जो कि हमारी ज्ञान को देखती है तो उन्हें देख रही थी और उन्हें देखते हुए अंदर ही आ रही थी। हमें हमारे फई को दिखाया जाता है जो कि आ रहा था, पर जब वो आते रहता है तभी उसे हमारा लवलेस देख लेता है। और जब लवलेस उसे देख लेता है तो देखते ही कहता है, ए फई। पर फई हमारे लवलेस को इग्नोर करता है और चुपचाप क्लास के अंदर चले जाता है। अभी क्लास के अंदर सभी आ चुके थे, हमारे लुओ और साओ, लवलेस और फई और हमारी मिस ज्ञान जो कि क्लास स्टार्ट कर चुकी थी। और अभी क्लास सभी बच्चे ले रहे थे, लाइक जो लोग स्टडी करते हैं और अपना आर्ट को समझना, लोग यही सब कर ही रहे थे। अब सीन कट होता है, हमें हमारे कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी लुओ और साओ इन लोग कैंटीन जा रहे थे। वही हमें हमारे फई को दिखाया जाता है जो कि अभी वो वहाँ कैंटीन में पहुँच गया था अपने खाने के लिए। हमारा जो लवलेस है वो फई के पीछे पीछे चला जाता है, पर जैसे ही हमारा लवलेस फई के पास जाता है, हमारा फई जो खाना खा रहा था वो उस खाने को लेके दूसरी टेबल में चला जाता है। अभी लवलेस नहीं समझ पाता कि इसको हुआ क्या है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लवलेस जैसे बात करने की कोशिश कर रहा था, फई उससे बात करने को तैयार ही नहीं था। अभी लवलेस समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वही हमारी लो और साओ ये दोनों भी नोटिस कर रही थी कि हमारा फई लवलेस से बात ही नहीं कर रहा है। अभी हमारा लवलेस हमारी साओ और लो के पास आ जाता है। अब लवलेस सीधे साओ से बोलता है, साओ तुम्हें पता है क्या फई को क्या हुआ है? साओ कहती है, मुझे नहीं पता। अभी लवलेस कहता है, अरे इसे हुआ क्या है? ये कल से गुस्से में है, ये बात भी नहीं कर रहा। आज तो देखो ना, इसने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की है। अभी हमारी साव कहती है, मुझे भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब दोनों ही ऐसे ही देखते रहती है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारा फई जो कि अभी अपने लॉकर रूम में गया हुआ था और वो अपने लॉकर से कुछ करते रहता है, लाइक उसे जो करना रहता है वो करते ही रहता है। अब वो जैसे ही अपना लॉकर को बंद करता है और मुड़ता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। अब वो देखता है कि वो किससे टकराया है। सामने हमारा लवलेस था और दोनों का ये था कि जैसे ही वो देखता है कि कौन है। और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि हमारे लवलेस और हमारे फई का जो लॉकर वो है, जो लॉकर रहता है उसका नंबर था, जैसे कि हमारे फई के लॉकर का नंबर था 7, हमारे लवलेस के लॉकर का नंबर था 6। दोनों एक ही जगह पर था और लोग फर्स्ट टाइम टकराए थे। अभी लवलेस जैसे ही फई को देखता है कहता है, अरे तुझे हो क्या गया है, तू बात क्यों नहीं कर रहा है? फई कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे काम है, छोड़ो मुझे। अभी लवलेस कहता है, क्या काम है बे? बात तो तू करने को तैयार है नहीं। हुआ क्या है? तू कल से तो एकदम इतना गुस्से में क्यों है? तू कल भी नहीं बोला, तू आज भी नहीं बोला है। बात करेगा तब तो जानूंगा ना मैं। फई कहता है, कोई बात नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे स्टडी करनी है। अभी लवलेस कहता है, तू पागल हो गया है क्या? तू बताएगा नहीं तब तक मैं कैसे जान पाऊँगा हुआ क्या है? तू कल से क्यों इतने गुस्से में है? कुछ हुआ है तो बोलेगा क्या? मेरे से कोई गलती हो गई है? वही कहता है, देखो तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। अभी लवलेस गुस्से में आ जाता है और फई को वही जो उसका लॉकर रहता है उसी से धकेल देता है और कहता है, बोल ना, बोल, हुआ क्या है तुझे? कितना तेरे पीछे आऊँ? हाँ, कितना तेरे से पूछूँ? कुछ गलती हुई है तो बता, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। क्या किया है मैंने ऐसा जो तू मुझसे बात नहीं कर रहा? हाँ, देख दोस्ती क्या है, सही तरीके से निभा, वरना तुझे मुझसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? अभी फई कहता है, बताऊँ?
मुझे क्या हुआ है, क्यों मैं इतने गुस्से में हूँ। वो ऐसा ही कहता है और लवलेस को खुद से दूर धकेल देता है। लवलेस अभी फ़ई को देखने लगता है। फ़ई कहता है क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे तेरे लिए फीलिंग है। तुझे तुझे उस लड़की से बात करते हुए देख के, इतने अच्छे से बात करते हुए देख के मुझे गुस्सा आ रहा था। तू उसे जानता नहीं पर तू उसे इतने अच्छे से देख रहा था, उससे इतने अच्छे से बात कर रहा था, वाह पता नहीं कितने टाइम से जान रहा हो। मुझे गुस्सा आ रहा था। देख, मैं तुझे पसंद करता हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। और मैं डरता हूँ कि कहीं तू मुझसे मेरी दोस्ती ना छीन ले। मैं तेरे को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं चिढ़ के मारे वहाँ से जाना चाहता था और तुझसे भी बात करने के लिए, इसीलिए डर लगता है मुझे कि कहीं मैंने तुझे बोल दिया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ तो तू कहीं दोस्ती ना तोड़ दे मुझे। और देख, आखिर में मैंने कह दिया ना कि मैं तुझसे पसंद करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, और आखिर में मुझे पता है तू मुझे छोड़ देगा, क्योंकि तू तू क्यों ही मुझे प्यार करेगा। तुझे तो लड़कियां ही पसंद है ना, तभी तो तू उस लड़की को देख रहा था। अभी फ़ई जो लगातार ये सब कह चुका था, लवलेस फ़ई को देखने लगता है। अब वो उसे चुपचाप देखा ही जा रहा था। फ़ई कहता है मुझे ना तू माफ़ कर, मेरी ही गलती है कि मैं जब से तुझे देखा हूँ तब से तुझे प्यार करने लगा, तुझे चाहने लगा, मेरी ही गलती, तू मुझे माफ़ कर यार, प्लीज़ पीछा मत कर मेरा, जाने दे मुझे। वो ऐसा ही कहता है और जाने लगता है। अभी लवलेस जो हमारे फ़ई को देखा ही जा रहा था, वो उसे अपनी ओर खींच लेता है और सीधे ही दीवार से बाहर सटकार देता है। जैसे ही वो दीवार से उसे सटकारता है, फ़ई कहता है क्या कर रहा है, छोड़ मुझे। लवलेस कहते हैं नहीं। फ़ई कहता है छोड़, मैंने कहा ना मुझे छोड़। अभी लवलेस कहता है नहीं, तू पसंद करता है मुझे। फ़ई कहता है हाँ करता हूँ, तो तू तो नहीं करता ना, तुझे तो लड़कियाँ पसंद है, तो छोड़ ना मुझे, जाने दे। अभी लवलेस कहता है अबे यार, वो इतने अच्छे से बात करी थी तो मैं उससे बात कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मुझे वो पसंद है। तो फ़ई कहता है हाँ, ऐसा नहीं है कि तुझे वो पसंद है, पर कोई और लड़की पसंद होंगी ना। अभी छोड़ दे मुझे, जाने दे, मेरे पर मेहरबानी कर दे, प्लीज़ जाने दे। अभी लवलेस कहता है ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब हमारा लवलेस जो है वो अपने हाथ को लेके अपने फ़ई के गालों को सहलाने लगता है। फ़ई थोड़ा थोड़ा नरम पड़ने लगता है और लवलेस को देखने लगता है। अभी लवलेस अपने फ़ई के होठों पर अपनी एक उंगली रखता है और कहता है इतना मत चिल्ला, प्यार करता है मुझसे। फ़ई कहता है हाँ करता हूँ। तो लवलेस कहता है तो कहने की हिम्मत क्यों नहीं लाई बे तूने अपने में। फ़ई कहता है क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं तू मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे। अभी लवलेस कहता है ऐसे थोड़ी ना चलेगा, अगर हम किसी से प्यार करते तो हमें कहना चाहिए ना। हाँ जानता हूँ कि हम किसी से प्यार करते तो हमें कहना चाहिए, पर मैं तुझसे डरता हूँ, तू जब से मुझसे मिला है तू हमेशा चिल्लाते रहता है। अभी लवलेस कहता है चिल्लाता हूँ, पर सच कहूँ तो तू भी मुझे बहुत पसंद है। लवलेस के ऐसा कहते ही फ़ई कहता है क्या। लवलेस कहता है हाँ, जब से हमारी दोस्ती हुई है तेरा मेरा ख्याल रखना, मेरे से बातें करना और मुझे अर्थ के लिए इतनी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल जब तू इतना गुस्सा कर रहा था ना, भले ही मुझे पता नहीं था कि तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, पर कहीं ना कहीं तेरा ये गुस्सा करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी फ़ई लवलेस को देखने लगता है। लवलेस कहता है समझा मेरी बात। फ़ई बस लवलेस को देखते ही रहता है। अभी हमारा लवलेस फ़ई के दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। फ़ई बस लवलेस को देखता रहता है। अभी लवलेस धीरे धीरे हमारे फ़ई के होठों के करीब जाने लगता है। फ़ई का बस आंखें खुली की खुली वो लवलेस को देखता ही रहता है। अब धीरे धीरे हमारा लवलेस फ़ई को हल्का सा किस करता है, एकदम हल्का सा, और किस करके कहता है क्या तू मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। अभी फ़ई लवलेस को देखने ही लग जाता है कि हाँ। अब सीन कट होता है, हमें क्लास का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोग अपनी क्लास अटेंड कर रहे थे
और अभी हमारा फई बस चुपचाप अपने टेबल में बैठा ही हुआ था। उसने अपने होठों पर अपने हाथ रखे हुए थे और वो सामने जो क्लास स्टार्ट थे तो क्लास पर ध्यान ही दे रहा था। और हमारा लवलेस जो फई को ही देखा जा रहा था। अभी वो धीरे से ही हमारे फई का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ तुझे, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? अभी फई कुछ नहीं कहता है, हाँ कुछ नहीं, वो ऐसे कह के चुपचाप सामने देखने लगता है। और जो अभी फ़िलहाल इन्हें वो दिया जा रहा था, जो लेक्चर दिया जाता है उन्हें वो लेक्चर ही दिया जा रहा था, लाइक चीज़ों को समझाया जा रहा था। अब उन लोग वो चीज़ों को समझ रहे थे। अब सीन कट होता है, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और स्कूल की छुट्टी होने के बाद अब इन लोग निकल रहे थे यहाँ से। हमारा फई जो कि अपने वहाँ जा रहा था, मतलब उसका जो है हॉस्टल वहाँ जा रहा था, वही हमारी लुओ और साओ भी जो कि अपने वाले जो उन लोग का वो रूम था, जो उन्हें वीआईपी रूम मिला था, उन लोग वहीं जा रही थी। अब जब इन लोग जाते रहती है तभी लुओ अचानक से साओ से कहती है कि तुम जाओ, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। वो ऐसे ही कहती है और वापस वो स्कूल के अंदर आ जाती है। अब सीन कट होता है, हमें हमारे फई और लवलेस को दिखाया जाता है। हमारा लवलेस भी जो घर जा रहा था वो अचानक से ही हमारे फई को रोक देता है। फई कहता है, क्या हुआ? अभी लवलेस कहता है, तूने जवाब नहीं दिया, तू बॉयफ्रेंड बनेगा मेरा? अभी हमारा फई सीधे हाँ में सर हिलाता है। अभी लवलेस खुश हो जाता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। जैसे ही वो उसे अपने करीब खींचता है, फई एकदम उससे टच हो जाता है, लाइक हम अगर हमें कोई खींच रहा है तो हम उसके बॉडी से टकरा जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा फई भी लवलेस की बॉडी से टकरा जाता है। अभी लवलेस उसके गालों को सहलाता है और कहता है, तो डेट पर कब चले? अभी फई लवलेस को देखने लगता है और लवलेस मुस्कुराने लगता है। अभी सीन कट होता है, हमें हमारे लुओ को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने लॉकर रूम में आई थी। वो अपने लॉकर को खोलती है और वो जैसे ही लॉकर को खोलती है और उसके अंदर था हमारी साव का नोट। हमारी साव ने हमारे लुओ के लिए लिखा था, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी को पसंद करती हो। ओह, होगी कोई खुशनसीब। वैसे हाँ, तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मैं मिलने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें इवनिंग के टाइम मिलूँगी जब सभी जा चुके होंगे। खैर तब तो मुझे नहीं लगता कि सभी जा चुके होंगे, पर हाँ फंक्शन तो है उस दिन, तो हाँ मैं उस दिन मिलूँगी ज़रूर तुमसे। और उस दिन तुम्हारे कारण मुझे भी एक आइडिया आया है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ मैं उसे अपने दिल की बात बताऊँ। अभी हमारी लुओ जो ये रीत करती हुई कहती है, वो ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो ऐसा ही कहती है मन ही मन और फिर वो उसके लिए नोट रख देती है और वहाँ से चली जाती है। हमारी लुओ ने उस नोट को अपने साथ ले लिया था, लाइक इन लोग की आदत ही यही थी कि इन लोग नोट जो भी इन लोग रीड करते हैं उन लोग वो नोट को अपने पास रख लेते हैं। अब उन लोग जैसे ही हमारी लुओ यहाँ से निकल जाती है, सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी लुओ जो कि अपना वो रूम में पहुँच गई थी जहाँ पर हमारी साव थी। अभी वो जैसे ही अंदर जाती है, साव अपनी बैठी हुई थी और उसने अपना बुक खोल कर रखा हुआ था जिसमें अपने आर्ट वार्ट को थोड़ा और अच्छे से स्टडी करने की कोशिश कर रही थी। लाइक हमारी साव ऐसी थी कि वो जो चीज़ सीखे रहती है उसे और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं, तो वो वैसा ही कर रही थी। अभी हमारी लुओ जो आती है अंदर, वो साव को देखती है तो मुस्कुरा के उसको देखने लगती है और मन ही मन कहती है, बस बस अब तो 14 दिन ही बाकी है और मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस बस अब 14 दिन मुझे इंतज़ार करना है। वो ऐसे ही कहती है और साव को देखने लगती है। अब साव को समझ में आ जाता है कि कोई आया है और वो जानती थी कि अभी लुओ आई है करके, इसलिए वो कहती है, वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अगर स्टडी करनी है तो तुम स्टडी करो या खाना खाकर सो जाओ। अभी लुओ हाँ कहती है और वो सीधे अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है और अपने कॉपीज़ को देखने लगती है और उसने अपनी कॉपी में
हमारी साव द्वारा दिया गया जो नोट्स था उन्हें वो रीड करे थे। और यहाँ पर अभी भी बता रही हूँ दोस्तों, इन लोग को नाम नहीं पता है, जो नोट देते हैं उस व्यक्ति का उन्हें नाम नहीं पता है। अब सिनकत होता है, हमें बताया जाता है हमारी साव जो कि अपना जो आर्ट का करते रहती वो कर चुकी थी। और अब हमारी साव उसने अपने पास एक बुक रखा हुआ था जिसमें हमारी मिस ज्ञान का फ़ोटो था। उसने चुपके से हमारी मिस ज्ञान का फ़ोटो ले रखा था, तो वो उसे ही देख रही थी। और अभी तक के हमारी लुओ सो गई थी। अब सिनकत होता है, हमें 14 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा था। पूरे स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया गया था। अभी हमें बताया जाता है जो स्कूल का मेन बिल्डिंग था उसे एक कपड़े से सजाया गया था। पहले ब्लू कलर का कपड़ा लगाया गया था, मतलब लॉन्ग छोड़ा गया था स्कूल के बिल्डिंग में। लॉन्ग एक ब्लू कलर का था, फिर वाइट कलर का, फिर ब्लू, फिर वाइट, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे उसके ऊपर ही बैलून से ऐसे डेकोरेट किया गया था। ब्लू के साइड वाइट वाला बैलून था और वाइट के साइड ब्लू वाला बैलून था, और जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हर एक जगह पे एक टेंट लगाया गया था जो कि एक डेकोरेट जैसा लग रहा था। और साथ ही जो मेन मंच होता है उससे थोड़ा दूर बहुत सारे चेयर रख दिए गए थे, और मंच में भी कुछ चेयर्स थे जो कि अभी टीचर्स के बैठने के लिए थे। अभी ये स्टार्ट हो चुका था, लाइक जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो चुका था, और सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ कार्यक्रम करवाया था। लाइक जैसे कुछ बच्चे जो डांस कर रहे थे, वही कुछ बच्चे जो वो जो कहते हैं कुछ कविता वगैरह, उन लोग वही सब कह रहे थे। अभी सब कुछ सही सॉट चल रहा था। हमारी लुओ और साओ ये दोनों ने ही सोचा था कि इन लोग एक डांस में भाग लेंगे। लाइक वैसे तो इन लोग आर्ट के स्टूडेंट हैं, पर इन दोनों ने ही सोचा था कि इन लोग इस बार डांस करेंगे और इन लोग डांस में भाग लेते हैं। डांस में जो इन लोग भाग लेते हैं, इन लोगों ने गाना चुना था, और गाने का नाम था जो कि अभी चल रहा है, हमारे भूल भुलैया का सॉन्ग, आमी जी तुम्हार, ये वाला। अभी हमें इन दोनों का डांस स्टेप बताया जाता है और साइड से सॉन्ग चल रहा था। अब सॉन्ग चलते हुए जैसे कि आमी जी तुम्हार सुधर जे तुम्हार मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होगी फना। अब जैसे ही ये गाना चल रहा था, जब ये कहा जाता है हमें जे तुम्हार, इसी समय पे हमारी साओ जो कि अपनी ओर इशारा करते हुए वो हमारी मिस ज्ञान को देख रही थी, और हमारी मिस ज्ञान जो कि ताली बजाते हुए अभी इस डांस को देख रही थी। वही हमारी लो जो हमारी साओ के साथ डांस कर रही थी, हमारी लो ने अपना एक हाथ ऐसे थोड़ा करके, जैसे कि आप लोग जानते हो कैसे किया जाता है इस डांस में, अपना हाथ वो ऐसे करके अपने दूसरे हाथ से जुड़ा के रखती है, फिर दूसरी ओर थोड़ा पॉइंट करते हुए फिर वो अपनी साव को, मतलब हाँ साव को ही देख रही थी, और फिर वो देखते हुए थोड़ा घूमती है, घूम के फिर साव के हाथ से अपने हाथ को टच करती है। हमारी साव भी लोगों के हाथ से अपने हाथ को टच करती है, फिर दोनों ही एक दूसरे के हाथ को हल्का सा ही टच किए रहते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं। मतलब कभी एक हाथ सामने करते हैं, फिर एक हाथ पीछे करते हैं, और एक शेप ही बना के रखे हुए थे उन लोग अपने हाथ का, और इन लोग धीरे धीरे डांस करते रहते हैं, और धीरे धीरे डांस कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही डांस कंप्लीट होता है, इन लोग की तारीफ़ की जाती है और डांस सभी को पसंद आया था। अब वही हमें हमारे फई और लवलेस को भी दिखाया जाता है, जिन्होंने अभी एक और, मतलब इन लोग ने भी यही फैसला किया था कि इन लोग भी डांस ही करेंगे, और डांस में इन लोगों ने अभी लिया
था पॉप सॉन्ग, और पॉप सॉन्ग पर अभी लोग जो डांस कर रहे थे सभी एंजॉय कर रहे थे। और मैं ये बता नहीं पाऊँगी दोस्तों, मुझे माफ़ करना, क्योंकि पॉप सॉन्ग के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो बस मैं ये कह रही हूँ कि इन लोगों ने पॉप सॉन्ग को ही लिया है और उससे उन लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डांस वांस कंप्लीट हो जाता है और इन लोग भी शायद हो जाते हैं। अभी धीरे धीरे सभी बच्चे जो इन लोग कर रहे थे इन लोग करते ही रहते हैं। वही हमें हमारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि हमारे साव के साथ थी, और इन लोग अभी अपना वो कर लेते हैं, लाइक जो इन लोग जो ड्रेस पहन के रखे हुए थे डांस के लिए, इन लोग उस ड्रेस को चेंज कर लेते हैं। और ड्रेस को चेंज करते ही हमारी साव जो कि बाहर निकल जाती है। अभी लो साव के पीछे जाती है और कहती है, साव कहाँ जा रहे हो? अभी साव कहती है, मैं आ रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। वो ऐसा ही कह के जाने लगती है। वही हमें हमारे लोगों को बताया जाता है जो कहती है, अरे वाह, मतलब मुझे अकेला टाइम मिल गया, अब मैं जल्दी से जाकर जो करना चाहती थी वो कर लेती हूँ। वो ऐसा ही कह के वो जल्दी जल्दी अपने वीआईपी रूम की ओर भागने लगती है। वही हमें हमारी साव को दिखाया जाता है जो कि अभी अपना मिस क्यान की ओर जाने लगती है कि मिस क्यान कहाँ पर है। अभी सिनकत होता है, हमें बताया जाता है हमारी लो जो कि अपने वीआईपी रूम पहुंच जाती है। और अभी हमारी लोगों के पास एक बैग था जिसमें उसने बहुत सारे सामान रखे हुए थे जो कि साज सजावट के थे। अब सिनकत होता है, हमें हमारी साव को दिखाया जाता है जो कि अभी अपनी मिस क्यान को खोज ही रही थी कि मिस क्यान कहाँ पर है। अब वो जैसे ही जाने लगती है तभी हमारी साव को एक हंसी की आवाज़ आती है। वो हंसी की आवाज़ पर नोटिस करती है, और वो जैसे ही हंसी की आवाज़ पर नोटिस करती है, अभी सिनकत होता है, हमें हमारे फई और लवलेस को दिखाया जाता है जहाँ दोनों ही डांस से बाहर आ गए थे, लाइक जो डांस कर रहे थे तो उन लोग अभी अपने रूम में थे जहाँ पर इन लोग चेंज कर रहे थे। अभी हमारा लवलेस फई को छेड़ने लगता है और कहता है, क्या बात है यार, तू डांस तो बहुत अच्छा करता है। फई थैंक यू कहता है। अभी लवलेस कहता है, अबे यार, लगभग 15 दिन तो होने वाले हैं, चलना डेट पे चलते हैं। फई कहता है, यार तुम कैसे बेशरम हो गया। अभी लवलेस कहता है, वाह, अबे बेशरम के जैसे तू सीधे साफ साफ बोल दिया था कि तू मुझे पसंद करता है, और अभी बेशरम मैं बन गया। अभी फई कहता है, अरे यार मैं तेरा क्या करूँ? लवलेस कहता है, क्या करेगा, प्यार कर ले मेरे से। अभी फई कहता है, हाँ यार। अभी लवलेस कहता है, देख, बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चल बता डेट पे कब चले। फई कहता है, हाँ। वो ऐसा ही कहता है, फिर लवलेस की ओर देखने लगता है। अभी लवलेस कहता है, अबे यार इतना क्या शर्मा रहा है, लड़की है क्या? फई कहता है, मैं लड़की नहीं हूँ। तो लवलेस कहता है, तो क्या मैं दिख रहा हूँ तुझे साले, शर्माता क्यों है? अभी फई कहता है, अरे यार तुम ना चुप बैठो। लवलेस कहता है, हाँ, मैं चुप बैठूंगा तो कैसे चलेगा? अगर चुप बैठे रहता तो क्या तुझे पसंद करता? क्या तुझे मैं कहता कि तू मेरा बॉयफ्रेंड बने? फई कहता है, हाँ ये भी बात तो सही है। अब सिनकत होता है, हमें हमारी लूओं को दिखाया जाता है जिसने अभी अपना जो रूम है उसने बहुत अच्छे से सजा कर रखा हुआ था। उसने पूरे रूम में रेड और वाइट का पूरा फूल सजा दिया था। एक एक साइड में एक फुल वाइट, एक फुल रेड, एक फुल वाइट, एक फुल रेड, उसने ऐसे ही सजा दिया था। और एक छोटा सा केक रखा था, और केक के जस्ट बगल में उसने एक गुलाब, और गुलाब के जस्ट बगल में उसने एक रिंग रखा हुआ था। अभी हमारी लो जो कि उसे वैसे ही सजा देती है। अब वो जैसे ही सजाती है, उसे सजाते ही वो वहाँ से कहती है, हाँ बस अब ये सब हो गया, बस थोड़ी देर और फिर मुझे उससे भी तो मिलने जाना है, इवनिंग होने वाली है। आखिरकार जो मुझसे इतनी बातें करती है, जिससे मैं नोट्स के जरिए बातें करती हूँ, मुझे उससे भी तो मिलना है, इवनिंग होने ही वाली है, मुझे जल्दी जाना होगा। वो ऐसा ही कह के जाने की तैयारी करती है। अब सीन कट होता है, हमें हमारी साव को दिखाया जाता है जो कि अभी अपनी मिस क्यान को खोज ही रही थी। उसे एक आवाज़ सुनाई दी थी जो कि हंसी की ही थी। अब वो उस हंसी की आवाज़ पर
नोटिस करती है। अब वो जैसे ही हंसी की आवाज़ पर नोटिस करती है वो किसी को देखती है। जब वो किसी को देखती है तो वो थम सी जाती है। उसके सामने उसकी मिस क्यान थी जो कि अभी किसी लड़की के साथ थी। वो जो मिस क्यान थी वो उस लड़की के पास एकदम करीब खड़ी हुई थी। उस लड़की ने हमारी मिस क्यान को अपने करीब खींच कर रखा हुआ था और हमारी मिस क्यान जो कि उस लड़की से कह रही थी, वो मॉम छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, अगर इस साइड कोई आ गया तो हमें देख लेगा। अभी ये जो थी हमारी लो फू मॉम थी, वो हमारी क्यान को और भी उसकी कमर से खुद की ओर खींचते हुए कहती है, ऐसे तो तुम हाथ आती हो नहीं, बस स्कूल के बच्चे, कभी तो मुझ पर ध्यान दिया करो। अभी क्यान कहती है, हाँ तुम पर ध्यान देती हो, पर छोड़ो तो मुझे, जाने दो, अभी कोई आ गया तो इधर। अभी जो फोमोंग थी वो हमारी मिस क्यान के कमर से उसे पकड़ती है, उसके गालों को सहलाते हुए कहती है, बस एक किस दे दो फिर तुम्हें छोड़ दूँगी। अभी क्यान कहती है, नहीं अगर किसी ने देख लिया तो। फोमोंग कहती है, अच्छा किसी ने देख लिया तो तब तो मैं तुम्हें और भी किस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे और तुम्हें सभी देख ले और हमारा रिश्ता सामने आ जाए। आखिर कब तक तुम हमारे रिश्ते को छुपाने वाली हो? हाँ। अभी हमारी मिस क्यान जो कि वो शर्माने लगती और कहती, जाने दो, पर फुमोंग उसे नहीं छोड़ती और उसे किस करने लगती है। और जहाँ तक कि हमारी मिस क्यान की बात है, वो भी मेल्ट हो जाती है और उसे किस करने लगती है। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ पर हमारी साउ जो कि ये नज़ारा देख चुकी थी और वो सभी बातें सुन चुकी थी, हमारी साहू एकदम टूट सी जाती है और वो बस एकदम उसे देखते ही रहती। वो नज़ारा देख ही रही थी। वो देखते देखते उस जगह से, जो ये सब सीन देख रही थी, वो उस जगह से निकल जाती है। हमारी साव की हालत थोड़ा एक आशिक जैसी हो गई थी, जो कि एक प्यार में हारा हुआ आशिक। हमारी साव कुछ ऐसी ही हो गई थी। वो बस चुपचाप चलने लगती। अभी साव को बहुत लोग वो कर रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि उसने डांस अच्छा किया है करके, उसकी तारीफ़ हो रही थी, पर साव किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। वो बस चुपचाप चल ही रही थी। अब वो चलते चलते अपने वीआईपी रूम तक पहुंच जाती है। अब वो जैसे ही वीआईपी रूम तक पहुंचती है, इसी समय पे हमारी लू यहाँ से बाहर निकलती है, क्योंकि उसे उससे मिलना था जिससे वो नोट्स में बातें करती है। जैसे ही वो यहाँ से निकलती है, उसी वक्त पर वो साव को देखती है। जैसे ही वो साव को देखती है, वो कहती है, अरे ये तो बड़ी जल्दी आ गई। वो ऐसे ही देखती है। फिर वो जैसे ही उस पर थोड़ा नोटिस करती है, वो देखती है कि साव थोड़ा अजीब लग रही है, उसे क्या हुआ करके। और वो उसे क्या हुआ करके उसे देखने लगती है और उससे बातें भी करती है। साव क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? अभी साव लो की ओर देखती है। उसी समय पे उसके आंखों से एक आंसू बहते हैं। अब लो साव की आंखों के आंसू देख लेती। जैसे ही वो उसके आंखों के आंसू देखती है, वो हैरान हो जाती है, पूछने लगती है, साव हुआ क्या है? पर साव कोई जवाब नहीं देती है। वो रूम के अंदर चली जाती है। रूम जो कि वाइट और रेड गुलाबों से भरा हुआ था, लाइक जो सजा हुआ था। साव उन चीज़ों को भी नहीं देखती है, सब कुछ इग्नोर करती है और अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है। अभी लुओ साव के पीछे आती है और पूछती, हुआ क्या है साव? पर साव कोई जवाब नहीं देती है, अपने बिस्तर को पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी हमारी लुओ जो कि साव के पास आकर बैठ जाती है। हमारी साव जो कि पलंग में बैठी हुई थी, हमारी लुओ नीचे ही बैठ जाती है अपने घुटनों के बल और साव के थाइस को पकड़ लेती है। लाइक जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हो और नीचे बैठे तो हम उसके थाइस को ही पकड़ेंगे, तो उसके थाइस को पकड़ लेती है और कहती है, साव हुआ क्या है तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या, किसी ने कुछ कहा? साव कुछ नहीं कहती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी लो परेशान हो जाती है। लाइक आप सभी जानते हैं कि हमारी लो साव को पसंद करती है।
इसलिए हमारी लूओ परेशान हो जाती है और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर वो रो क्यों रही है। उसके गालों को होल्ड कर लेती है थोड़ा सा उठ के और कहती है, हुआ क्या है साहो, बताओगी मुझे, हुआ क्या है? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अगर अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। हुआ क्या है, बताओ तो सही, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ हुआ है क्या, मुझसे गलती हुई है? तुम रो क्यों रही हो, क्या किसी ने कुछ कह दिया है? मुझे बताओ। साव कुछ नहीं कहती है, वो रोते हुए हमारे लोगों को देखने लगती है। अब वो रोते हुए ही उससे, जैसे वो उसके गालों को पकड़ के रखी हुई थी, हमारी लूओं ने हमारी साव के गालों को पकड़ के रखा हुआ था, वो सीधे ही अपनी लूओं के गालों को पकड़ लेती है। और जैसे ही वो उसके गालों को पकड़ती है, अभी लूओ उसके गालों को पकड़े पकड़े साइड में बैठती है और कहती है, बताओगी मुझे क्या हुआ है? साव धीरे धीरे हमारे लूओं के करीब आती है और करीब आकर उसके होठों को हल्का किस करने लगती है। जब वो उसे किस करने लगती है तो लूओ नहीं समझ पाती कि साव को क्या हो गया और वो आखिर उसे किस क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं हमारी लूओ खुश हो जाती है कि वो उसे किस कर रही है, पर उसे हैरानी भी होती है क्योंकि साओ लूओ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी, वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। अभी लूओ हैरान भी थी पर उसे खुशी भी हो रही थी कि साओ उसे किस कर रही है। अब हमारी साओ जो कि उसे किस करती है, दूर हटती है, उन्हीं आँखों में आंसू लिए हुए कहती है, हम जिससे प्यार करते हैं वो अक्सर किसी और के पास क्यों चले जाते हैं? वो किसी और से प्यार क्यों करते हैं? क्या क्या हमारा हक नहीं है हम जिससे प्यार करें हम उससे कह पाए? काश काश मैंने पहले कह दिया होता तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। वो ऐसा ही कहती है और लोगों को देखने लगती है। लो साव के गालों को सहलाती है और कहती है, हुआ क्या है साव, तुम रो क्यों रही हो आखिर? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अभी साव उठती है और कहती है, मैं नहीं जानती क्या हुआ है, क्यों हुआ है। मैंने आज आज अपना सब कुछ खो दिया। मैं जिसे चाहती थी आज मैं उसे प्रपोज करने वाली थी, उसे बताने वाली थी कि मैं उसे कितना चाहती हूँ, पर आज सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैं सिर्फ उन्हें चाहती हूँ, उन्हें मानती हूँ, पर आज मैंने उन्हें किसी और के साथ देखा, किसी और को किस करते हुए देखा। एक पल के लिए मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ कि मैं उन्हें भूल पाऊँ या उस पल को भूल पाऊँ। मुझे खुद की किस्मत पर हंसी आ रही है कि मैं जिसे चाहती हूँ वो किसी और को ही चाहती है। वो ऐसा ही कहती है और अपने बिस्तर पर जाकर वापस बैठ जाती है और बैठ कर वो रोने लगती है। अभी लूओ साव के पास आती है और कहती है, शांत हो जाओ, तुम रोना बंद करो। तुम किसी और से प्यार करती हो? साव कहती है, हाँ मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर इस बात का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना, क्योंकि वो तो किसी और से प्यार करती है। वो ऐसे ही कहती है। अभी लूओ जो साव से अच्छे से बात कर रही थी वो भी कहीं ना कहीं टूट चुकी थी। लूओ को ये पता चल गया था कि वो जिससे प्यार करती है वो तो असल में किसी और से प्यार करती है। लूओ के मन में जो था कि वो उसे प्रपोज़ करेंगी, वो उसे प्रपोज़ नहीं कर पाती है। वो इसीलिए वो चुपचाप बैठे ही रहती है और ताव को संभालते रहती है। अभी हमारी साव जो कि रोते रोते सो जाती है। अब सीन कट होता है, हमें हमारी लूओ को दिखाया जाता है जो कि एकदम टूट चुकी थी। उसका ऐसा हो गया था कि वाह क्या किस्मत है, मैं जिसे चाहती हूँ वो किसी और को चाहती है और वो जिसे चाहती है वो तो किसी और को ही चाहती है। यही वो ये सब सोच के वो बहुत परेशान हो गई थी और अपनी किस्मत को ही मतलब दोष दे रही थी कि ये कैसी किस्मत है मेरी करके। वो ये सोच के एकदम उदास हो चुकी थी। अब वही हमें हमारे फई और लवलेस को दिखाया जाता है जो कि आज एनुअल फंक्शन के कारण, जो कि स्कूल में अभी एनुअल फंक्शन चल रहा था और ये दोनों ही अभी
अभी जैसे कि हमारे फई और लवलेस ना, हमारा फई अपने वहाँ पहुँचा था, जो उसका हॉस्टल है वहाँ गया था, ना ही हमारा लवलेस जो कि अपना जो उसका घर है वहाँ गया था। अभी ये दोनों ही स्कूल से बहुत ही दूर आ चुके थे। इन दोनों ने ही एक दूसरे को हाथों को पकड़ के रखा हुआ था और दोनों ही एक दूसरे के हाथ को पकड़े पकड़े चल रहे थे। अभी लोग थोड़े दूर पहुंच गए थे। जैसे ही लोग चल रहे थे तो सामने इन्हें एक आइसक्रीम का एक ठेला दिखाई देता है, जहाँ पर दोनों ही चले जाते हैं। और दोनों के जाते ही अभी इन लोग जैसे ही जाते हैं तो हमारा लवलेस कहता है चल आइसक्रीम खाएंगे। सब नहीं, हमारा फई कहता है हाँ क्यों नहीं। अब दोनों ही आइसक्रीम ले लेते हैं और खाने लगते हैं और खाते खाते चलने लगते हैं। अभी हमारा लवलेस जो है वो खाते हुए अपने फई के आइसक्रीम को गिरा देता है। फई कहता है ये तुमने क्या किया, मेरी आइसक्रीम क्यों गिराई तुमने। अभी लवलेस कहता है साले बॉयफ्रेंड है ना तू मेरा। अभी फई कहता है हाँ। तो लवलेस कहता है तो साले अलग से आइसक्रीम क्यों लिया, चल मेरे में से खा। फई कहता है तुम पागल हो क्या। लवलेस कहता है पागल हो नहीं, तुझे बना दूंगा। वो ऐसा ही कहता है और सीधे ही फई को अपनी ही आइसक्रीम खिलाने लगता है। अभी फई उसकी आइसक्रीम खाने लगता है। अब जैसे ही वो उसकी आइसक्रीम खाता है उसी समय पर हमारा लवलेस भी खुद ही खाने लगता है, जिस वजह से दोनों के होठ टकरा जाते हैं। और ये पब्लिक पैलेस था, जिस वजह से हमारा फई दूर हट जाता है। लवलेस कहता है तू डरता है क्या बे लोगों से। अभी फई कहता है देखो मैं लोगों से डरता नहीं, पर लोगों की इज्जत भी करनी ज़रूरी होती है। लवलेस कहता है हाँ हाँ हाँ, लोगों की इज्जत करनी ज़रूरी होती है। अभी इन लोग 4 लोग देखेंगे और कहेंगे हाँ लोग कैसे हैं, आपस में प्यार करते हैं, पर जब हमें इनकी ज़रूरत रहेगी ना तो इन लोग हमारा साथ नहीं देने वाले, तुम लोग की फ़िक्र करना बंद कर। लवलेस के ऐसा कहते ही हमारा फई कहता है तुम एकदम अलग टाइप के इंसान हो। लवलेस कहता है हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ। वो ऐसा ही कहता है और चलने लगता है। अभी इन लोग आगे आगे जाते हैं। अब आगे आगे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि लोग एंजॉय करते ही रहते हैं। अब सीन कट होता है, हमें हमारे लोगों को बताया जाता है जो कि अभी जा रही थी उसी जगह पर जहाँ पर उसने कहा था कि वो उससे मिलेंगी। वही वो लॉकर रूम में जा रही थी। जब वो लॉकर रूम में पहुँचती है तो वो लॉकर रूम में पहुँचते ही वो इंतज़ार करने लगती है उसका, हमारी साव का, पर उसे पता नहीं है कि वो साव का इंतज़ार कर रही है। अभी वो पहुँचते ही अभी साव का इंतज़ार करने लगती है और कहने लगती है आखिर ये कब आएंगी, मुझे साव का भी तो ख्याल रखना है, अगर साव की नींद खुल गई तो ये कब तक आएंगी आखिर। अब वो बहुत देर तक इंतज़ार करने लगती है और इंतज़ार करते करते अब वो एक नोट छोड़ देती है। मतलब उसने एक ऑलरेडी नोट छोड़ रखा था उसके लिए, पर वो फिर से एक और नोट छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से जैसे ही निकलती है, निकलते ही अचानक ही हमारी लो जो है वो मिस कियान को देखती है जो कि अभी किसी के साथ थी। और नॉर्मल सी बात है, अभी हमारी मिस कियान थी फूमोंग के साथ। हमारी लो जो मिस कियान को देखती है फूमोंग के साथ, वो खुद ही मन में कहती है अजीब बात है, आज तक मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, ये कौन होगी। वो ऐसे ही कहती है मन ही मन, फिर वहाँ से चली जाती है और फिर से वो अपने रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर अभी भी हमारी साव सो ही रही थी। हमारी लो साव के बिस्तर के पास बैठ जाती है और साव को देखने ही लगती है, पर वो उसे कुछ कहती नहीं है। मतलब कुछ भी बात नहीं करना या कुछ भी नहीं करना, बस उसे देखते ही रहती है। फिर उसके दिमाग में अचानक से आता है कि अगर साव उठ गई तो कहीं वो ये सब चीज़ों को देख ली तो। वो ऐसे ही कहती है और उसने जितने भी गुलाब फूल, वाइट और रेड गुलाब फूल उसने जो सजा के रखे हुए थे, वो उसे जल्दी जल्दी हटाने लगती है। और उसने जो एक गुलाब और एक रिंग रखा था साथ ही केक, वो उसे भी जल्दी जल्दी हटा देती है और साइड कर देती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी लो और साव
उठ चुके थे। और साव जब उठती है तो उसे रात की बातें हल्की हल्की याद रहती है कि वो जब घर के अंदर आई थी, लाइक रूम के अंदर आई थी, तो उसने घर रूम को पूरा सजा हुआ देखा था। अभी वो हैरान हो जाती कि क्या वो सपने में थी, कुछ हुआ था क्या, कि रूम तो सजा हुआ था, अभी रूम इतना क्लीन क्यों लग रहा है, उसे क्यों लग रहा है कि वो उसने रूम को सजा हुआ देखा था। वो ऐसा ही सोचने लगती है। अभी वो लुओ से पूछती है, लुओ नाइट में कुछ हुआ था क्या? अभी लुओ कहती है नहीं तो। वो ऐसा ही कहती है, फिर साव को देखने लगती है। साव कहती है नहीं, क्या मैंने, साव कहती लाइक वो जैसे ही ऐसे ही कहती है तो लुओ कहती है तुमने क्या? साव कहती है मुझे लगता है मैंने तुम्हें किस किया। लुओ कहती हाँ तुमने किया मुझे किस। अभी हमारी साव जो हैरानी से लुओ को देखने लगती है तो लुओ कहती है हाँ तो उसमें क्या हुआ, तुम्हें करना था तुमने कर दिया, उसमें इतनी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही कहती है और फिर कहती है चलो रेडी हो जाओ, हमें स्कूल जाना है, स्कूल भी तो अभी अटेंड करनी है। साव कहती है पर मुझे नहीं जाना है। अभी लुओ कहती है अब देख लो, अगर तुम्हें नहीं जाना हो तो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं चली जाती हूँ। वो ऐसा ही कहती है और साव को आराम करने का कह के वो खुद ही अपने स्कूल चली जाती हैं। सीन कट होता है, हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी सभी बच्चे एंट्री ले चुके थे। हमारे साव जो भी अपने रूम में ही थी, पर हमारी लुओ आ चुकी थी क्लास में, हमारी मिस कियान भी आ चुकी थी और बाकी के बच्चे लोग भी, हमारे फई और लवलेस भी आ ही चुके थे। अभी क्लास स्टार्ट हो जाती है और जैसा कि क्लास स्टार्ट होने पे सभी बच्चों से मीटिंग ली जाती है, लाइक सभी आए हैं कि नहीं आए हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि साव नहीं आई है। तो साव क्यों नहीं आई है ये पूछा जाता है। इस पर हमारी लुओ जवाब देती है कि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आई है। अब जैसे कि हमारी साव यहाँ अच्छे स्टूडेंट है और उसने कभी भी लीव नहीं दी है। जब से वो ये स्कूल उसने ज्वाइन किया था तब से उसने कभी भी लीव नहीं ली थी। इस वजह से हमारी मिस कियान जो कि उससे थोड़ा जानती थी तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी नज़र में कभी भी साव ने लीव लिया ही नहीं था। इसलिए वो अभी फैसला करती है कि वो उससे मिलने जाएंगी करके, मतलब साव से मिलने जाएंगी करके। अब सीन कट होता है, हमें कैंटीन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोग कैंटीन चले जाते हैं। हमारे लवलेस और फई और हमारी लू, इन लोग तीनों एक साथ कैंटीन में थे और अपना खाना खा ही रहे थे। और जैसे कि हमारे लवलेस और फई एक साथ आ चुके हैं और ये बात अभी इन दोनों ने मिलकर हमारी लुओ को बता दिया था। लुओ बहुत खुश हो जाती है और कहती है मुझे लगा ही था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो है, तभी तो ये फई इतना ज़्यादा उस दिन मुझे गुस्से में लग रहा था। लवलेस कहता है लुओ उस दिन की बात याद मत दिला, ये फिर से कहीं गुस्सा हो गया तो। अभी लुओ कहती अरे इतना भी मत डर। वो ऐसा ही कहती है। अब इन लोग बातें करने लगते हैं और अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी लुओ फिर से अपने लॉकर रूम ही आई हुई थी। पर वो जब लॉकर रूम पहुंचती है और अपने लॉकर को खोलती है तो उसका जो नोट्स थे वो वैसे के वैसे रखे हुए थे और उसमें बदले उसके हमारी जो साव जो नोट्स रखती थी उसके नोट्स थे ही नहीं। अभी लुओ हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर क्या बात है, उसके नोट्स क्यों नहीं आए उसके पास। अब हमारी लुओ सोचने ही लगती है, फिर वो एक और नोट्स छोड़ देती है। ऑलरेडी उसके 2 नोट वहीं पर थे, अब वो तीसरा भी नोट वहीं पर छोड़ देती है और वहाँ से चले जाती है। अब सीन कट होता है जहाँ हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, सारे बच्चे अपने अपने घर को निकल जाते हैं। हमारे फई और लवलेस एक साथ निकलते हैं। हमारा लवलेस जो फई से ऐसे बाय कह के उसके हक करके अपने घर के लिए निकल जाता है, वही हमारा फई जो कि अपने हॉस्टल रूम के लिए निकल जाता है। हमारी लुओ भी अपना जो साव के पास जा ही रही थी, तभी उसे अचानक से ही हमारी मिस कियान रोक देती हैं।
जब वो उसे रोकती है तो लुओ कहती है जी मिस। तभी हमारी मिस कियान कहती है साओ की तबीयत ठीक तो है ना, क्या बात है वो आज कैसे नहीं आई। अभी लुओ कहती है जी मैम वो ठीक है, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है उसकी। अभी मिस कियान कहती है ठीक है, क्या मैं आज आ सकती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इस पर हमारी लुओ हाँ कहती कि जी हाँ आप ज़रूर आइए करके। और अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी लुओ जो कि हमारी मिस कियान को लेकर आई हुई थी अपने रूम में, लाइक जो उनका वो रूम है वीआईपी रूम, उसी में लेकर आई हुई थी। अभी हमारी साओ जो कि अभी जो रूम का खिड़की था उससे बाहर देख ही रही थी और वो बाहर के नज़ारे को देख रही थी। अभी हमें बताया जाता है हमारी लुओ जो मिस कियान को लेकर अंदर आ चुकी थी। जब वो उसे लेकर अंदर आती है तो कहती है साओ कहाँ हो तुम, देखो कौन आया है। अभी साओ की आंखें थोड़ी सी नम थी, वो अपनी आंखों को जो हल्का नम रहता है कभी भी आँख तो हल्के आंसू आती है, तो उसे वो स्वाइप करती है और पूछती हाँ कौन आया है। जैसे ही वो ऐसे कहे कि उधर देखती है सामने उसकी मिस कियान थी, वो उनको देखने लगती है। अभी मिस कियान साओ के पास आती है, उसके माथे को छूती है और कहती है क्या बात है साओ तुम ठीक तो हो ना। अभी साओ का लाइक ऐसे एक मिक्सचर सा फीलिंग हो जाता है कि उसके सामने उसकी मिस कियान है पर वो किसी और को चाहती। उसके मन में एक दर्द, एक तकलीफ़ बैठ गया था, वो बस मिस कियान को ही देखी जा रही थी। अभी मिस कियान उससे बातें करने लगती है कि तुम अपना ख्याल रखो, तुमने दवा ली, क्या बात है सब ठीक है ना, वो ऐसे ही बातें करने लगती है। अभी साओ बस इतना ही करते रहती है और मिस कियान को देखती रहती है। अब ये थोड़ी देर बातें करती है और फिर कहती है ओके मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वो ऐसा ही कहती है और चली जाती है। अभी हमारी साओ जो कि एकदम कमज़ोर पड़ चुकी थी, लाइक हमारे सामने हमारा प्यार है तो हम कमज़ोर पड़ ही जाते हैं। हमारी साओ पूरी ही कमज़ोर पड़ चुकी थी और वो चुपचाप बैठी ही हुई थी और मिस कियान को जाती हुई देख रही थी। अभी लुओ साओ के पास आती है और उससे पूछती है साओ तुम ठीक तो हो ना। अभी साओ हाँ मैं सर हिलाती है और फिर लुओ को देखने लगती है। लुओ कहती है मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, एक काम करें हम थोड़ा बाहर चलें जिससे तुम्हें कुछ बेहतर फील हो। साओ मना कर देती कि उसे कहीं बाहर नहीं जाना है, पर लुओ कहती है ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें थोड़ा बाहर जाना चाहिए जिससे तुम्हें अच्छा फील हो। पर साओ कहती है नहीं मुझे आराम करना है। इस पर हमारी लुओ बिल्कुल भी नहीं मानती है साओ की बात और उसे ज़बरदस्ती उस रूम से बाहर ले जाती है। साओ जाना नहीं चाहती थी पर हमारी लुओ जिद करती है और उसका हाथ पकड़ के उसे रूम के बाहर कर देती है। जब वो रूम के बाहर करती है तो साओ चिल्लाती है क्या कर रही हो तुम, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना है। इस पर लुओ कहती है तुम्हें कहीं नहीं जाना मैं मान सकती हूँ, पर फिर भी तुम सिर्फ रोती रहोगी ना तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। क्या चाहती हो तुम, रोते रहो। तुम रोने से अच्छा ना तुम जिसे चाहती हो तुम्हें उसे रुलाना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह रहूँ तो मैं उसे रुला दूँ, ठीक है, मैं खुद को रोने ना दूँ। इस पर साओ कहती अच्छा तुमने कभी किसी से प्यार किया है जो तुम मुझे सिखा रही हो। इस पर लुओ कहती मेरे प्यार का तुम ना कहो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरा प्यार सबसे अच्छा है। मेरा प्यार कैसा भी है वो सबसे अच्छा है, वो कभी भी किसी और को तकलीफ़ नहीं देता। वो ऐसा ही कहती है और साओ को देखने लगती है। अभी साओ कहती है देखो मुझे छोड़ दो, मुझे आराम करना है। पर लुओ नहीं मानती और उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ के उसे हॉस्टल के बाहर ले आती हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं हॉस्टल में जैसे जो मेन डोर रहता है हॉस्टल के अंदर जाने का, वहाँ पर एक वॉचमैन रहता है। वो वॉचमैन जो वहाँ पर था तो अभी लुओ और साओ जो बाहर निकलने वाली थी, वॉचमैन रोक लेता है और कहता है आप लोग कहाँ जा रही हैं, आपको पता है ना रात को जाने की इजाज़त नहीं है। इस पर हमारी लुओ कहती है हमें ज़रूरी एक बुक लेनी है और ये बुक
लाइक मैं बुक का बस जिक्र कर रही हूँ। अब लू कहती है कि उन्हें ज़रूरी बुक लेनी है, तो वॉचमैन कहता है ठीक है, पर आप लोग जल्दी आइएगा। अभी लू हाँ कहती है और साव का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसे ले जाने लगती है। साव मना कर रही थी पर लू बिल्कुल भी नहीं मानती और उसे खींचते हुए बहुत दूर ले आती है। अभी साव और लू एक साथ चल रहे थे। अब इन लोग चलते चलते एक बीच एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर पानी रहता है। उन लोग उस एरिया में आ जाते हैं। जब उन लोग उस एरिया में आते हैं तो आते ही लू साव का हाथ पकड़ के उसे पानी में धकेल देती है और पानी में उसे धकेलती, लाइक पानी में हमारी लू साव एकदम गिरती नहीं है, वो उस जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। और वो जैसे ही वहाँ पर जाकर खड़ी होती है, अभी लू कहती है तुम्हारे दिल में जितना भी दर्द है ना, जितनी भी तकलीफ़ है, तुम बस यहाँ पर चिल्ला के कहो और अपने उस दर्द को बाहर निकालो। अगर तुम उस दर्द में रहोगी ना तो कभी भी तुम ठीक नहीं हो पाओगी और नहीं मूव ऑन कर पाओगी। और अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम्हारी बातें मैं किसी को भी बता दूंगी तो तुम गलतफहमी के शिकार हो रही हो। मैं तुम्हारी बातें किसी को भी नहीं बताने वाली, पर तुम अपने इस दर्द को बाहर निकालो ताकि तुम अपना स्टडी में ध्यान दे पाओ। प्यार सब कुछ नहीं होता ना, अपनी स्टडी में ध्यान दो और ये सब बाहर निकालो। वो ऐसा ही कहती है और अपना मुंह पीछे कर लेती है। अभी साव लू को देखने लगती है और फिर वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगती है। अब जैसे ही साव धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगती है, हमारे लू मुड़ के साव को देखती है और वो देखती है कि साव एकदम पानी के अंदर जा रही है। अभी वो डरने लगती है और साव के पीछे जाने लगती है कि वो कर क्या रही है करके। उतने में ही हमारी साव पानी के अंदर डुबकी लेती है। जैसे ही वो डुबकी लेती है, लू हैरान हो जाती है और दौड़ के जाने लगती कि नहीं करके, वो ऐसे ही चिल्लाती है नहीं साव, वो ऐसे कहती है और पानी के अंदर जाने लगती है। जैसे ही वो अंदर दौड़ने लगती है वैसे ही साव बाहर निकलती है। उसकी आंखें, उस भीगे हुए बदन में भी उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, जो कि अभी आंसुओं से भीगी हुई थी। वो ज़ोर से अपने मुट्ठी को बंद करती है, पानी में ज़ोरदार मारती है, लाइक कई लोग पानी में मार देते हैं, ठीक वैसे ही वो पानी में ज़ोरदार मारती है और कहती है क्यों क्यों मिस कियान, क्यों आखिर आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, क्यों आपको किसी और से प्यार है, क्यों मिस कियान, मैं प्यार करती थी आपसे मिस कियान, क्यों आप किसी और से क्यों प्यार करती है, मैं क्यों नहीं, आपकी लाइफ में कोई और क्यों है, मैं क्यों नहीं हो सकती मिस कियान, आखिर क्यों। जैसे ही हमारी लू ये सुनती है, उसके कदम वहीं पर रुक से जाते हैं। वो साव को रोते हुए सुन रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। तभी अभी लू को ये याद आता है कि उसने मिस कियान को किसी और लड़की के साथ देखा था। उसके आंखों से इस वक्त पर आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी किस्मत को फिर से कोसने लगती है कि वाह क्या किस्मत है। अभी साव हमारी रोए जा रही थी, रोते रोते बस मिस कियान को चिल्ला रही थी कि क्यों, आखिर आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती, क्यों आप किसी और से प्यार करती है। वैसे कह के रोने लगती है और रोते रोते वो ऐसे ही थोड़ा सा गिर सी जाती है। जैसे ही वो गिर सी जाती है, हमारी लू साव के पास आती है, उसे संभालने की कोशिश करती है। अभी हमारी साव जो रो रही थी, हमारी लू उसे संभाल रही थी। अभी साव रोते रोते लू के गाल को पकड़ लेती है और कहती है क्यों लू, क्यों आखिर, क्यों मिस कियान मुझसे प्यार नहीं कर सकती, आखिर क्यों, वो क्या वो किसी और से प्यार करना छोड़ के मुझसे प्यार नहीं कर सकती, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ लू, आई लव हिम लू, आई लव हिम। वो ऐसा ही कहती है और लू को देखने लगती है। अभी लू साव को कंसोल करने की कोशिश कर रही थी, उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर साव जो कि रोई ही जा रही थी। अभी जैसे कि इन लोग एक दूसरे के करीब थे और लू साव को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर साव जो कि रोई ही जा रही थी, उसके पिंक लिप्स रोते हुए, उसके आँखें जो लाल थी, उसके होठ जो हल्के थरथरा रहे थे।
अभी लो धीरे धीरे हमारी साव के होठों के करीब जाने लगती है और उसे किस करने लगती है। अभी साव जो कि रो रही थी वो किस के कारण चुप हो जाती है और लोगों को किस बैक करने लगती है। अभी दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वही उन लोग पानी में थे जहाँ इन लोग का आधा शरीर डूबा हुआ था। दोनों एक दूसरे को किस करते करते एक दूसरे के बॉडी को छूने लगते। वही अब जैसे लोग किस कर रहे थे अचानक ही साव लो से दूर हो जाती है और दूर होके पानी से बाहर निकलने लगती है। और अभी लो जो साव को ऐसे ही बाहर निकलते हुए देखते ही रहती हैं। और कहानी अभी के लिए इतनी ही। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी या थोड़ा लेट भी आ सकता है, तो इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।